नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी डाइवर। आज मैं बात करने वाला हूं मौलिक अधिकारों के बारे में। आज हम इन मौलिक अधिकारों को सीरियस वे में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही मजाकिया मूड में पढ़ेंगे। वो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं ताकि आपको वीडियो खत्म होते होते पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए और आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि याद करना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहता हूं कि आपको याद ना करना पड़े, आपके दिल और दिमाग में ये चीज छप जाए। तो वो छपेगी कैसे? जब हम मस्ती की पाठशाला में मस्ती की तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है मौलिक अधिकार, और आज वर्तमान में हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो संख्या में 6 हैं, लेकिन मूल रूप से संविधान के अंदर ये 7 थे। भैया आज 6 हैं और कल 7 थे, तो एक कहां चला गया? चर्चा करेंगे उसके ऊपर, घबराइए मत, बताऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में कि ये मौलिक अधिकार लिए कहां से गए। तो ये मौलिक अधिकार लिए गए थे यूएसए के संविधान से। कहां से? यूएसए के संविधान से। अब बात आती है कि इन मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान के अंदर वो कहां हो रखा है। तो आपने बताना है कि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख हो रखा है, जिनका वर्णन हमें मिलता है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, फिर से दोहराऊंगा कि मौलिक अधिकार हमें कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें प्राप्त हुए हैं यूएसए के संविधान से। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा कि हमारा संविधान एक उधार का झोला है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जो जो सिद्धांत हमारे लिए जरूरी थे, जो चाहिए थे, वो दुनिया के अलग अलग लिखित संविधानों में से ले लिए गए, जिनमें से एक था मौलिक अधिकार, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इनका वर्णन मिलता है। तीसरी चीज आगे आती है कि संविधान का भाग 3 कौन सा भाग? भाग 3, संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है, या इसे हम कह सकते हैं अधिकार पत्र। समझ गए? अब आगे बात क्या आती है? आगे बात आती है कि भाई आज वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल रूप में ये 7 थे, तो एक कहां चला गया और वो कौन सा था? तो जो हमारे पास मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से एक था हमारे पास संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार था इसको 44वां संविधान संशोधन किया गया था। 44वां संविधान संशोधन कब किया था? 1978 में। किसकी सरकार के द्वारा? मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा। मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा इसे हटा दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 300 ए में इसे रख दिया गया कानूनी अधिकार के रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो कानूनी अधिकार बन गया है। अब हम बात करेंगे एक एक करके उन सभी अधिकारों के बारे में जो आज वर्तमान में हमारे पास मौलिक अधिकारों के रूप में हमें मिले हुए हैं। तो कौन कौन से हैं वो? तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर सफाई अभियान चला रखा है मैंने, इसे जरा साफ कर दूं, फिर हम एक एक करके जानेंगे। अभी मैं यहाँ 6 लिखूंगा नहीं, एक गाना गाऊंगा, क्योंकि गाना आपको बहुत जल्दी याद हो सकता है। अगर मैं उनको सीक्वेंस से लिख भी दूंगा और आपसे कहूंगा कि याद करो, आप याद नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक गाना गाना है और अंग्रेजी का जो फर्स्ट अल्फाबेट है उससे इसको डिनोट करना है। जैसे सुन साहिबा सुन, धीरे से सुन। पूरा गाना कंप्लीट नहीं करना है कि सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। तो यहाँ प्यार की धुन नहीं चलेगी, यहां चलेगा सुन साहिबा सुन, धीरे से सुन। ठीक है, यह है आपका नंबर 1 मौलिक अधिकार, यह आपका नंबर 2 मौलिक अधिकार,
ये है आपका नंबर 3 मौलिक अधिकार, ये है नंबर 4, ये है नंबर 5 और ये है नंबर 6। अब इस एस का क्या मतलब है? इस एस का मतलब है समानता। और इस एस का क्या मतलब है? इस एस का मतलब है स्वतंत्रता। और इस एस का क्या मतलब है? इसका मतलब है शोषण। उसके बाद इस डी का क्या मतलब है? इस डी का मतलब है धर्म। और इस एस का क्या मतलब है? इस एस का मतलब है शिक्षा एवं संस्कृति। और इस एस का क्या मतलब है? इस एस का मतलब है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार। अब आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा, दिमाग में बैठ भी जाएगा, आप 100 लोगों को बता भी पाओगे। कैसे बता पाओगे? सुन साहिबा सुन, धीरे से सुन। समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा, संस्कृति, संविधानिक उपचार। यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार। अब इन 6 मौलिक अधिकारों में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समानता का अधिकार। अब समानता के अधिकार के अंदर भी आप देखेंगे हमारे पास 5 अधिकार दिए गए हैं। अब उन 5 अधिकारों के अंदर सिर्फ और सिर्फ समानता की बात की गई है। यानी कि जो पहला नंबर है आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? समानता का अधिकार। ये था आपका पहला पॉइंट, है ना। अब ये आपका दिया रखा है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। कैसे याद रखेंगे समानता के अधिकार को? भाई 14 साल का बच्चा नाबालिग होता है, 18 में बालिग हो जाता है। 14 साल का बच्चा नाबालिग होता है, 18 में बालिग हो जाता है। यानी कि 14 से 18 में हमें समानता का अधिकार मिलता है। अब समानता के अधिकार के अंदर भी 5 बातें हैं। 5 बातें कौन कौन सी है? तो पहली बात जो दी गई है वो दी गई है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता। दूसरी बात क्या दी गई है? दूसरी बात दी गई है धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। उसके बाद तीसरी बात क्या दी गई है? तीसरी बात दी गई है लोक नियोजन, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। अब चौथे नंबर में क्या दिया गया है? चौथे नंबर में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसे कहते हैं छुआछूत का अंत। और 5वें नंबर पे क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधियों की समाप्ति, उपाधियों की समाप्ति, उपाधियों की समाप्ति कह लो या उपाधियों का अंत कह लो। ये 5 दिए गए हैं। अब यहां पर अनुच्छेद 14 के अंदर वर्णित है आपका विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद, और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, और अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों की समाप्ति। अब ये 5 बातों को कैसे आप याद रखेंगे? तो इन 5 को याद रखने के लिए आपने ऊपर की तरह गाना नहीं गाना है, अब हम रैप गाएंगे। अब रैप कैसे गाएंगे? तो ध्यान देना, विधि के समक्ष सब सम्मान है, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पे तू भेदभाव कर सकता नहीं, लोक नियोजन में अवसर की समानता मिली है तुझे तो मुझको भी मिली है, छुआछूत का हुआ है उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब समझते हैं ना, छुआछूत का हुआ है उन्मूलन, उपाधियों का भी हो गया है अंत। फिर से दोहराना मेरे साथ, विधि के समक्ष समानता है ना, विधि के समक्ष सब सम्मान है, धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पे तू भेदभाव कर सकता नहीं,
लोक नियोजन में जितनी मिली है तो ये अवसर की समानता मुझको भी मिली है। छुआछूत का हुआ है अंत, उपाधियों की हो गई है समाप्ति। समझ रहे दोस्त? समझ में आ गया होगा? थोड़ा सा तो इंटरटेनमेंट आपका भी हुआ होगा। अगर आपके पास में कोई और ट्रिक है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि इससे बढ़िया कोई ट्रिक होगी। गाना का गाना, इंटरटेनमेंट का इंटरटेनमेंट, और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। अब यहां पर जो आपका अनुच्छेद 14 है, इसमें लिखा है विधि के समक्ष समानता। इसका विधि का मतलब होता है कानून। तो कहने का मतलब यह है कि कानून की नजर में हर नागरिक भारत के अंदर समान है। अगर दो अलग अलग धर्म के व्यक्ति एक ही जुर्म को करते हैं तो उनको अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी। अब एक ही जुर्म के लिए दोनों अलग अलग व्यक्तियों को एक ही सजा का प्रावधान है, दोनों एक ही सजा के भागीदारी होंगे। अब 15वां जो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 15, इसमें लिखा है धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ या खुद राज्य या कोई भी अधिकारी धर्म, जाति, लिंग, वंश तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अब बात आती है आपका 16वां, यानी कि अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, जो भर्तियां निकलती हैं, लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें किसी का धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान को नहीं देखा जाता। सब के लिए अवसर जो मिले हुए हैं वो समान रूप से मिले हैं। कोई भी उन भर्तियों में फॉर्म भर सकता है और योग्यता के आधार पर ये नियुक्तियां होती हैं। जो सर्वाधिक योग्य पाया जाता है वह नौकरी प्राप्त कर लेता है। उसके बाद में बात आती है आपकी आर्टिकल 17, यानी कि अनुच्छेद 17, जिसमें लिखा हुआ है छुआछूत का अंत। इसका मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे भारत का संविधान नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे देश के अंदर जो व्यवस्था थी उसमें बहुत सारी कुरीतियां थी। समाज के अंदर से सवर्ण वर्ग के जो लोग थे, उन्हें उनकी स्थिति सामाजिक भी अच्छी थी और आर्थिक भी अच्छी थी। हर तरीके से उन्हीं का बोलबाला था। और समाज का जो निचला तबका था, यानी कि दलित वर्ग जो था, इसका शोषण हुआ करता था। लेकिन अब इस वर्ग को, सवर्ण वर्गों की समान लाने के लिए संविधान के अंदर क्या किया गया, छुआछूत का उन्मूलन कर दिया। कोई भी इनका अपमान नहीं कर सकता, इनको बुरा भला नहीं कर सकता और इनके जाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर इन्होंने कंप्लेंट कर दी तो हुलिया टाइट भी हो सकता है। अब बात आती है अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में दिया गया उपाधियों की समाप्ति। अब भारतीय संविधान से पहले भारत के अंदर राजशाही तंत्र हुआ करता था। अब ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन के दौरान बहुत सारे भारतीय लोग ऐसे थे जो प्रभावकारी थे, जिन्होंने प्रभावकारी तरीके से क्या कहते हैं, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेजों ने उनको उपाधियां दी थी, जैसे कि राय बहादुर है ना, और वीर राय बहादुर हो गया, आपका राय साहब हो गया। इस समय में किसी को भी ये उपाधियां प्राप्त नहीं है, सब समान है। आज भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रपति है वो किसी भी सम्मान के लिए या देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए, है ना, उपाधियां, जो उपाधियां नहीं है उसको कहते हैं सम्मान दिए जाते हैं। जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इस तरीके के जो है। लेकिन इन जो सम्मान मिले हुए हैं, इनका इस्तेमाल उपाधियों की तरह नहीं किया जा सकता। तो ये थे इनके बारे में। आज की ये वीडियो मैं यही खत्म करूंगा। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको याद हो जाएगा। अगली वीडियो में बात करूंगा स्वतंत्रता शोषण के बारे में और धर्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर जो तीसरा पार्ट होगा वो शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचार के बारे में बात करूंगा। तो ठीक है भैया, गुड बाय, मिलता हूं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे दोस्त भूलना बिल्कुल मत। जय हिंद।